हम सनातनी जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो यह प्रश्न मन में अवश्य उठता है कि क्या हमारे भगवान ने यह खाया। भोग लगाते समय हम अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं या भोग के सामने पर्दा कर देते हैं जिससे भगवान उस समय में भोग लगा लें। एक बार भोग लगाते समय मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि भगवान ने तो यह खाया ही नहीं, थाली में पूरी सब्जी और बाकी चीजें सब ज्यों की त्यों हैं। इसके उत्तर में उस समय मैंने केवल इतना कहा कि भगवान बहुत थोड़ा सा खाते हैं जो हमें दिख नहीं पाता और बचा हुआ भोग प्रसाद बन जाता है। यह बोलकर मैंने बाल जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश तो अवश्य करी, किंतु इस तर्क से मुझे स्वयं संतुष्टि नहीं मिली। तब मैंने इस बारे में जानने की कोशिश करी और एक ऐसा श्लोक मेरे सामने आया जिससे मेरी जिज्ञासा काफी हद तक शांत हो गई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है जिसे ईशावास्य उपनिषद में भी पाया जाता है। इस श्लोक का अर्थ है, वह ब्रह्मा पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह श्लोक अद्वैत वेदांत के दर्शन का सार है और बहुत ही अच्छे से समझाता है कि चीजों को अलग अलग देखने की सीमा केवल हमारी आंखों की है। भोग लगाते समय हमें जिस आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए वो इस श्लोक में वर्णित है। वो परम शक्ति ही सारी सृष्टि है। हम उसी की रचना को, जो उसी का रूप है, उसे ही खिला रहे हैं। वो उसे न खाते हुए भी खा रही है और तब भी वो ज्यों का त्यों बच रहा है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। भले ही वो परमात्मा उस भोग में से कुछ खाए या नहीं खाए, किंतु इस कार्य में हमारी भावना महत्व रखती है। अब आप जब भी भोग लगाए तो यह श्लोक अवश्य बोलें, और यदि कोई बोले या पूछे कि भगवान ने तो यह खाया ही नहीं, तो उसे इस श्लोक का अर्थ समझाए। आशा है कि आप में से कुछ को यह बात तर्कपूर्ण और कुछ को भक्तिपूर्ण लगी होगी। आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सादर नमन और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।